Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.4, question number 3. Find first three common multiple of 6 and 8. Okay, student. Here we write multiples, not factors, right? Multiples means the table of the given number. जो भी given number है उसकी हमें टेबल लिखते जाना है. जैसे यहाँ पे 6 और 8 का बोला है तो हमें 6 की टेबल लिखनी है. मल्टीपल्स जो है वो अनकाउंटेबल है, जबकि फैक्टर्स क्या है, लिमिटेड है. So here we write the table of 6, 12, 18, 24. Okay, 72 तक हमने टेबल लिखा. फिर हमने क्या किया, डॉट 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 लगा दिया. डॉट 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 क्या शो कर रहा है कि ये टेबल कंटिन्यूअस बढ़ रही है. नाउ वी राइट द टेबल ऑफ 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80. डॉट डॉट डॉट. अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स देखते जाइए. तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 24. सेकेंड कॉमन मल्टीपल क्या है, 48. एंड थर्ड कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 72. आप ये देखिए यहाँ पे ये 24 की ही टेबल के सारे नंबर्स मिले हैं. तो इस तरह से हम आसानी से इसके मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. नाउ पार्ट बी. फर्स्ट वी राइट द टेबल ऑफ 12, 24, 36, 48, 12 5 60, 12 6 72, 84, 96, 108 एंड 120. डॉट 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 लगा दिए. देन वी राइट द टेबल ऑफ 18. ओके, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162 एंड 180. नाउ फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज 36. अब देखिए सेकंड कॉमन मल्टीपल इसी की टेबल का कोई नंबर होगा. जैसे 36 की अगर हम टेबल पढ़े तो 36 टू जा होता है 72. तो सेकंड कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल गया, 72. एंड द थर्ड कॉमन मल्टीपल इज 108. राइट. तो इस तरह से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. राइट ऑल द नंबर्स less than 100 which are the common multiple of 3 and 4. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सारे नंबर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि लेस देन हो 100 से और क्या हो, कॉमन मल्टीपल हो किसके, 3 और 4 के. यानी हमें फर्स्ट 3 की टेबल कंटिन्यूस चलाते रहना है जब तक 100 ना आ जाए, बल्कि 100 से एक स्टेप कम ही रखना है. ठीक है, लेस देन 100. तो 3 की टेबल हम कंटिन्यूस लिखते जाएंगे, पूरी टेबल लिखेंगे. मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 3 की टेबल 10 तक आप लोगों ने सीखी है, पर 3 की टेबल तो बहुत दूर तक चलती है, कंटिन्यूस चलती है, अनकाउंटेबल है. तो हमें मल्टीप्लाई करते हुए पूरी टेबल लिख देनी है. अब मैक्सिमम नंबर क्या हुआ, लेस देन 100 मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 99. और 99 क्या है, 3 की टेबल का ही नंबर है. राइट. तो लास्ट मल्टीपल क्या है, 99. ओके. इसके आगे भी कॉमन मल्टीपल्स बहुत सारे हैं, पर हमें क्या करना है, लेस देन 100 से कम लेना है, 100 से ज़्यादा वाले मल्टीपल नहीं लेने. राइट. नाउ राइट द मल्टीपल ऑफ 4. 4 के भी मल्टीपल हमें लिखना है. और कब तक लिखना है, जब तक 100 से कम. क्लियर. 100 के ऊपर वाला एक भी मल्टीपल हमें नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपको लेस देन 100 लिखना है. तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92 एंड 96. राइट. नेक्स्ट मल्टीपल तो 100 है और 100 हमें नहीं लिखना है. राइट. अब इसमें हमें क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं. तो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, फर्स्ट 12. सो वी राइट 12. देन हमने आपको समझाया था कि 12 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो उसी की टेबल का नेक्स्ट मल्टीपल होगा 100%. राइट. तो 24. देखिए 12 की टेबल के नंबर्स हैं. देन थर्ड कॉमन मल्टीपल 36. फोर्थ कॉमन मल्टीपल हमारा क्या है, 48. ये सब देखिए 12 की टेबल के नंबर्स हैं. राइट. देन 60, देन 72, देन 84 and 96. The common multiple of 3 and 4 is 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. Okay.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। ओके, तो स्टूडेंट पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम का मतलब है कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम, राइट। ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम, राइट। जैसे 2 एंड 3, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो हमें यहाँ पे चेक करना है क्या 18 और 35 को प्राइम है। को प्राइम है तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ओके, नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 18, 1 into 18, 2 9s are 18 and 3 6s are 18. Now write the common factor of, write the factor of 35, 1 into 35 and 5 7s are 35. तो कॉमन फैक्टर 18 के क्या हो, तो फैक्टर्स क्या हुए 18 के, 1 2 3 6 9 and 18, and the factor of 35 is 1 5 7 and 35. Now check the common factor. Only 1 is the common factor of these two numbers, so that these two numbers are co-prime numbers, right? आप चेक करिए इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ओके, तो हम इन दोनों नंबर को क्या बोलेंगे, को प्राइम। तो बच्चों को प्राइम का मतलब समझ आया कि को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, राइट। नाउ पार्ट बी, 15 and 37. First we write the factors of 15, 1 into 15 and 3 5s are 15, same as the factor of 37, 1 into 37. Now common factor only 1, so these two numbers are called co-prime number, right? Now part C, 30 and 415. Factors of 30 is 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10 and 5 into 6. And the factors of 415 is 1 into 415, then 5 into 83. बीच में आप चेक करेंगे कोई भी फैक्टर्स नहीं है, किसी की भी टेबल में 415 आपको नहीं मिलेगा। Now check the common factors. First common factor is 1 and the second common factor is 5. ओके, तो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 भी है, राइट, दैट मीन्स 1 और 5 है, दैट मीन्स इसके दो फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे नो, 30 and 415 आर नॉट को प्राइम। ओके, नाउ पार्ट डी, 17 and 68. Factors of 17 is 1 and 17 and factors of 68 is 1 into 68. 2 की टेबल में भी आता है ये, 34 ज़ा आता है। ओके, देन 4 की टेबल में भी हमें पता है 4 17 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 4 17 34 एंड 68। नाउ कॉमन फैक्टर्स, फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड सेकेंड कॉमन फैक्टर इज़ 17। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने को फैक्टर्स मिल रहे हैं कॉमन, 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स दिस नंबर्स आर नॉट को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलना चाहिए कॉमन फैक्टर, राइट। नाउ पार्ट ई, 216 एंड 215। फर्स्ट 1 इंटू 216, फिर 2 की टेबल चेक करेंगे, 2 इंटू 108। अगर बच्चों आपको कॉमन फैक्टर ना मिल रहा हो ना, अगर आपको इतना बड़ा टेबल का भी प्रॉब्लम्स होता होगा, तो आप क्या करें, 2 से ऐसे डिवाइड करके चेक कर ले। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेनी है तो एक 0 डालना पड़ेगा, 2 8 ज़ा 16। तो 2 कॉमन फैक्टर आपके यहाँ से ही मिल जाएंगे, ये 2, राइट। इसी तरह अगर आपको 3 से चेक कर लीजिए, तो 3 से ऐसे करके हम चेक कर सकते हैं। ओके, 3 7 ज़ा 21 एंड 6 लिखा, 3 2 ज़ा 6। तो अदर फैक्टर्स क्या मिले, ये 2 मिल गए। ओके, तो इस तरह से हम लोग सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक में फैक्टर्स फाइंड किए।
3 इंटू 72 आया, 4 इंटू 54, 6 इंटू 36, 8 की टेबल में 27 ज़ा आता है, 9 की टेबल में 24 ज़ा आता है, देन 12 की टेबल में 18 ज़ा आता है। बाकी अब 13, 14, 15, 16 एंड 17 इसमें हमें 216 नहीं मिलता है। Then the factors of 215. First factor is this 1 into 215 and the second factor is because unit place क्या है 5 और 5 है, that means ये किसकी टेबल में आ सकता है, या तो 3 से रिलेटेड टेबल में आ सकता है या फिर 5 में। तो 3 से इसको डिवाइड करके चेक करिए, 3 से तो होगा नहीं क्योंकि अब 3 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, डिजिट्स का सम कर लीजिए 5, 1, 6, 7, 8। अब इनका सम क्या हो रहा है 9 हो रहा है ना, और सॉरी 8 हो रहा है ना, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें 3 से देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने किससे देखा 5 से, 5 से हमें मिल गया 43 सा। अब आप यहाँ पे पहले ही नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे अगर हम देखें तो और फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, कॉमन फैक्टर तो कोई आ नहीं रहा है 1 के अलावा, तो हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख दिए। पहले इसके फैक्टर्स लिख दिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 and 216. Same as we write the factors of 215, 1, 5, 43 and 215. Now find the common factor. Common factor is 1. Okay. अब कॉमन फैक्टर बच्चों में क्या मिल गया 1 मिल गया ना, तो ये नंबर्स कैसे हैं को प्राइम नंबर्स हैं, राइट। नाउ पार्ट एफ 81 एंड 16। चलिए फैक्टर्स करते हैं 81 के। 1 इंटू 81, 3 इंटू 27, राइट। 2 की टेबल में तो आता नहीं है क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी पूरी नहीं करता ये। देन 4 की टेबल में भी नहीं आता है, 5 में भी पॉसिबल नहीं है, 6 में भी पॉसिबल नहीं है, 7 में भी पॉसिबल नहीं है, 8 में भी पॉसिबल नहीं है, 9 9 9 ज़ा 81। ओके, तो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिल गए 81 के, कौन कौन से 1, 3, 9, 27 and 81, right? Similarly, the factors of 16, 1 into 16, 2 into 8, 4 4s are 16. The factor is 1, 2, 4, 8 and 16. Now, check the common factor. First common factor is 1 and no other common factor. Okay, so we write yes, 81 and 16 are co-prime. Now question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. सपोज करो बच्चों एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से होता है डिवाइड। विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे वो नंबर फिर भी डिवाइड होगा। सपोज करो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक नंबर है जैसे अपने पास 18। अब 18 जो है 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। तो 18 और कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो किससे होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से। 3 2 ज़ा 6, 6 से देखिए है डिविजिबल। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से हम आपको एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड होता है, तो वही नंबर कौन से ऐसे नंबर से डिविजिबल होगा ही होगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल में आपको ये समझाया, 18 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। 5 और 12 की जगह पे आप 2 और 3 समझिए। अब 18 2 और 3 से होता है तो 18 किस से और होगा, वो इन दोनों के प्रोडक्ट से होगा, राइट। दैट मीन्स 6 से भी होगा। इसी तरह अभी हमें 2 और 3 ना देखिए, हमें क्या दिया है 5 और 12। अब एक कोई नंबर मान लीजिए है x, ठीक है, अपने मन से हमने लेट किया है तो हम कोई लेट करेंगे, x है, y है, z है, ऐसे कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नंबर 5 से भी होता है और 12 से भी होता है, तो और ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये डिवाइड होगा, तो वो किससे होगा, 5 और 12 के प्रोडक्ट से, यानी 5 12 ज़ा 60, यानी कि ये जो नंबर होगा वो 60 से भी डिवाइड होगा। क्लियर, समझ आ गया बच्चों। तो अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड 12, एक ऐसा नंबर जो 5 और 12 से भी हो रहा है, यानी कि दोनों से होना चाहिए। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 60, that means the product of these two numbers. Clear? Now question number 7.
अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ओके, एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ओके, तो ये जो नंबर है ये और किन किन नंबरों से डिविजिबल होगा। अब जैसे 12 है, तो 12 से सपोज करो कि एक नंबर है अपने पास जो 12 से डिवाइड हो जाता है। ओके, तो वो नंबर और किन किन नंबरों से डिवाइड होगा, राइट, ये हमें फाइंड करना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 24। अब सभी बच्चों को पता है कि 24 जो है वो 12 से डिविजिबल है, राइट। अब ये 12 से डिविजिबल है, तो और किन किन नंबरों से ये नंबर डिविजिबल होगा। तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 1 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से 12 भी होता है, और 2 से भी, क्योंकि 12 के फैक्टर्स हमें पता है कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 6, राइट। ये फैक्टर्स हैं 12 के, और 12 खुद भी है। तो यानी कि एक नंबर अगर जो 12 से डिवाइड हो रहा था, तो वो और किन किन नंबर से होगा, यानी कि 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे 24 12 से डिवाइड होता है, तो 24 देखिए 1 से भी होता है, 24 2 से भी होता है, 24 4 से भी डिवाइड होता है, 24 6 से भी डिवाइड होता है, 24 3 से भी डिवाइड होता है, राइट। और 12 से तो होता ही है, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कोई नंबर है जो एक नंबर से जैसे एक से डिवाइड हो रहा है, तो उस नंबर के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। यानी कि जैसे सपोज कर रहा था हमने कि कोई एक नंबर था जो कि क्या था, 12 से डिविजिबल था, तो वो नंबर 12 के सारे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल पे हमने क्या लिया, 24 इज़ डिविजिबल बाय 12, तो 24 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 मतलब 1 2 3 4 एंड 6, राइट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो जाती है। ओके, थैंक यू।